हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने आज शिमला में सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग की टीम को अपने अपने सुझाव दिए और राजनीतिक दलों ने हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए जल्दी और पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाने का आग्रह किया है। सीपीआईएम ने गुजरात और हिमाचल में एक साथ चुनाव करवाने की मांग की है। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम के साथ बैठक के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि आयोग की टीम के साथ बैठक सकारात्मक हुई। पार्टी की ओर से हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए चुनाव करवाने का आग्रह किया गया है। इस बार प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी समय से पहले शुरू हो गई है। ऐसे में सभी को मतदान के लिए एक समान मौका मिले तो चुनाव जो है वो 20 नवंबर के आसपास करवाए जाएं। हमने 3 बातों में जो पहली बात कही है वो कहा है कि चुनाव का समय क्या होना चाहिए, क्योंकि मतदान जितना ज्यादा होगा उतना हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी, लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत होगी। और इसलिए हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार की है, यहाँ की कृषि इस प्रकार की है कि जो अभी धान की फसल की कुटाई जो होती है वो नवंबर 15 तक जाती है। तो इसलिए सबकी भागीदारी चुनाव में सुनिश्चित करने के लिए डेट 20 तक जानी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। हमने अपनी बात को नोट किया। हमने ये भी जिक्र किया कि ये संभव है कि इस वर्ष पहाड़ों में बर्फ ऑलरेडी पड़ गई है, विंटर्स थोड़ा जल्दी शुरू हो सकता है। हमने कहा उसको भी मद्देनजर रखते हुए आप उसको थोड़ा पहले करा सकते हैं, वो ऐसा सुझाव हमने कहा है। लेकिन हमने जनजातीय इलाकों में है ना, जनजातीय इलाकों में जो 3 जनजातीय क्षेत्र है, लेकिन एक बात ये कहते हुए हमने कहा है कि गुजरात और यहाँ के चुनाव कोइंसाइड करने चाहिए, एक समय के अंदर होने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत से चुनाव का रिजल्ट और वो जो खबरें आती है कि जी ये हो गया वो हो गया, उससे प्रभाव ये पड़ता है। दूसरी बात हमने कहा कि जो यहाँ पर देखने को पहले मिला है कि ये जो बहुत से होर्डिंग्स बड़े बड़े लगाए हैं मोदी साहब के, देखो आप हर कोने में लगे हैं, जयराम जी के मुख्यमंत्री साहब के लगे हैं, बहुत से अलग अलग विभागों के लगे हैं, ये होर्डिंग उतरते नहीं है जब इलेक्शन कोड आ जाता है। हमने कहा प्लीज इसको नोट कीजिए और ये जो जितने ये बड़े बड़े चेयरमैन वाइस चेयरमैन बोर्डों के कमिश्नरों के बनाए हैं, मेहरबानी करके इनसे गाड़ियां आप ले लें और वो इलेक्शन कमीशन ले और फिर विभागों को दे, ऐसा हमने कहा है, क्योंकि ये भी चुनावों को प्रभावित करते हैं। और फिर आखिरी बात कही है हमने कि भाई इसको रेगुलेट करो, ये जो फॉल्स न्यूज आती है, फेक न्यूज आती है और ये पेड जो प्रिंट और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, इससे ये बहुत से जो हमारी जैसी पार्टी जो जिसके पास लोगों से धन इकट्ठा किया जाता है, हमारे लिए तो चुनाव फिर एक किस्म से बेकार हो जाते हैं, है ना। ये कमर्शलाइजेशन जो बहुत सी होगी है और इन सब विषयों पर उन्होंने बहुत ध्यान से सुना है, नोट किया है और हम समझते हैं निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन का जो रोल है हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली में उसको ये बखूबी के साथ निभाएंगे। वहीं कांग्रेस लीगल सेल के सदस्य सुशांत कपरेट ने कहा कि आयोग की टीम से चुनाव समय पर करवाने के साथ जल्द से जल्द चुनाव आचार संहिता लगाने का आग्रह किया है। चुनाव आयोग के सामने उन्होंने भाजपा सरकार की ओर से की जा रही फिजूल खर्ची का मामला भी उठाया। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ाने का भी आग्रह किया है ताकि अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित किया जा सके। शीघ्र जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाए और जो ये फिजूल खर्ची प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है इस पर रोक लगाया जा सके। साथ ही साथ हमने ये भी मांग की है कि जो अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी एक स्थान पे पिछले 3 सालों से ज्यादा समय से कार्यरत हैं उन लोगों को स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि वो सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी मांग की है कि आने वाले समय में, क्योंकि डेमोक्रेसी में आवश्यक है कि सब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो,
तो जिस प्रकार से जो पोलिंग बूथ्स की संख्या है हिमाचल में इस समय 7881 है, उसको इंक्रीज किया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये देखने में आया है कि जो पोलिंग बूथ्स है वो सारे के सारे पंचायत हेडक्वार्टर के आसपास ही है। उससे क्या होता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है ऑन एन एवरेज वो ड्रॉप करती है। अगर हमारे को एक सशक्त भारत का निर्माण करना है जिसमें सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, तो नंबर ऑफ पोलिंग बूथ्स जो है वो इंक्रीज करने की हमने मांग की है। साथ ही साथ हमने कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां पर वोट शिफ्ट हो रहे हैं और नए नंबर पे बनाए जा रहे हैं, खासतौर पे अर्बन जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है लाइक शिमला, धर्मशाला, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काफी ज्यादा नंबर नए वोटर्स वो बन रहे हैं जो शिफ्ट होकर आ रहे हैं। तो हमने इलेक्शन कमीशन के ध्यानार्थ ये भी लाया है और साथ ही साथ हमने एक जो जिला किन्नौर से हमारे विधायक साहब के साथ जिस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार डीसी का रहा है और वो जिस प्रकार से भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, हमने ये भी उनके ध्यानार्थ डाला है और हमने मांग की है कि एक सफल चुनाव करने के लिए जिसमें हाई वोटिंग परसेंटेज हो, ये जो कदम है ये उठाया जाए, जिससे एक पॉजिटिव डेमोक्रेसी की हम रचना में भाग ले सके। डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे प्रयासों को भी सराहा है, हमारे पॉइंट्स को भी वैलिडेट कहा है, क्योंकि हमने एक चीज जो हम एक विजन लेके चल रहे हैं, सब लोगों की भागीदारी किस प्रकार से डेमोक्रेसी में सुनिश्चित की जा सके, उसको उन्होंने सराहा भी है और कहा है, दिशा निर्देश भी दिया है कि किस प्रकार से जो ऑफिसर्स है उन लोगों की वर्किंग स्टाइल को रेगुलेट किया जाए। कांग्रेस ने साथ ही साथ चुनाव आयोग की टीम से यह अपील भी की है कि 3 साल से अधिक समय में एक ही स्थान पर डटे प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला भी किया जाए। आपको बता दें, केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम 24 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद चुनाव आयोग मुख्य सचिव, डीजीपी, डीसी, एसपी पुलिस, नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।